आप हाथ पकड़ती हैं पति का, पति हाथ छुड़ा कर जाना चाहता है। आप चाहती हैं ससुराल को पकड़ कर रखें और ससुराल वाले आपको भगाना चाहते हैं। रिश्ता जुड़ चुका है, शादी होने वाली नहीं है, शादी हो गई है, कुछ महिलाओं के बच्चे भी है, घर बस गया है, और तब ससुराल वाले चाहते हैं इसको भगाओ, पैसे देने पड़ेंगे, देंगे, इसको मत रखो, फिर कोई नहीं लाएंगे, इससे भी सुंदर, इससे भी अच्छी हो, इससे भी अमीर हो। पता नहीं ससुराल वालों के दिमाग में क्या क्या घूम रहा होगा, कौन कौन से स्वप्न देखे होंगे उन्होंने अपनी बहू के लिए, जो आपको भगाने के प्लान बना लिए। बनाने दो प्लान, देखने दो ये खूबसूरत सा सपना उन्हें। आप कहीं नहीं जाने वाली, क्योंकि विवाह हो गया। विवाह से पहले जो जो कहना है कह लो, मुझे लड़की पसंद नहीं है, नहीं करनी है शादी, अच्छी नहीं है, सुंदर नहीं है, पढ़ी लिखी नहीं है, जो बोलना है बोल लो। अगर विवाह हो गया है तो सोचना तक नहीं, क्योंकि वो घर अब उसका, वो तुम्हारे घर की लक्ष्मी है। जो पति सुन रहे हैं इस वक्त, जो लड़के सुन रहे हैं, समझो तुम्हारी पत्नी तुम्हारी शुक्र ग्रह है। माँ कह रही है अपनी शुक्र को छोड़ दो, और तुम शुक्र को छोड़ दोगे। वाह रे, फिर क्या नौकरी करोगे और क्या पैसे कमाओगे, क्या जीवन में तरक्की करोगे। तुम्हारी जो शुक्र है वो तुम्हारी वजह से रो रही, सिसक रही। साड़ी तक के पैसे तुम उसको नहीं देते, उसके बच्चों का ख्याल नहीं रखते, उससे प्रेम से बात नहीं करते। छोड़ो जेवर और छोड़ो कपड़े और छोड़ो महंगी चीजें और पैसे, तुम्हारे पास मीठे शब्द नहीं है उससे बात करने के लिए। क्या जीवन में तरक्की करोगे आप। कुछ मेरी बहनें इतना आकर कहती है मुझसे कि मेरा घर भी सुंदर है, अच्छा है, घर वाले भी सब ठीक है, पति तो बहुत ही अच्छा है, केवल सास ने मुश्किल करके रखा है, वो किसी भी कीमत पर तोड़वा ही देगी हमारी शादी। ये भी अद्भुत है, सास अब तक अपनी शादी निभा रही है, अपने बेटे की शादी उसने कर दी, अब तक वो अपनी शादी निभा रही है, और बेटे की शादी हजम नहीं हो रही। वाह रे सासू माँ, है ना, अद्भुत है ना। मैं ऐसी महिलाओं को कहना चाहूंगी बस कुछ दिन और है, शरीर ढलने दीजिए आपका भी, है ना। फिर इसी बहू से आप उम्मीद करेंगे ये बेटी की तरह मेरी सेवा करे, है ना, मेरे मुंह में आकर खाना खिला दे, मेरे कपड़े बदल दे, मुझे पकड़कर चलना फिरना कराए। आप इसी लड़की से ये उम्मीद करेंगे। लेकिन अगर अभी आपका शरीर चल रहा है तो आप उसको जरा सा प्रेम स्नेह नहीं दे सकती माँ की तरह, और अपने बेटे के ही कान को भर रही है। अगर आपके भी ससुराल में ये मुसीबत आ गई है, ऐसी नौबत आ गई है कि आपको भगाया जा रहा है, आपसे बात नहीं हो रही है, आपको कोई भी प्रेम नहीं कर रहा है, समय के साथ सिचुएशन और खराब होता जा रहा है, तब मेरी बहनों कर एक छोटा सा अद्भुत चमत्कारिक प्रयोग। ससुराल वाले, पूरे पति के साथ साथ पूरे ससुराल वाले भी पीछे पीछे ना, जो रूठ गया है वो मान जाएगा, जो बात बिगड़ गई है वो बात बन जाएगी, जो लोग आपको पसंद नहीं करते हैं वही आपके पीछे पीछे घूमेंगे। देखो सब कैसे दीवाने हो जाते हैं आपके, फिर आप ही सबको अच्छी लगोगी, आपकी ही बात चलेगी इस घर में। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार मित्रों, मैं हूँ खुशबू सिंह, बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन आप सबका हमारे चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं। मेरे कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव, जय माता दी अवश्य लिखें और अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और अगर आप कुछ न कहे तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है उस ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो और मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। दिल नहीं टूटने दूंगी, एक भी घर नहीं टूटने दूंगी। यकीन मानिए, रिश्ते कितने खराब क्यों ना हो गए हो, रास्ते कितने मुश्किल क्यों ना हो गए हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, बात बन जाएगी। जो बात नहीं करता है वो पीछे पीछे घूमेगा आपके, जिसको अच्छी नहीं लगती हो वही दीवाना हो जाएगा आपका। केवल एक चीज आपको अपने पास रखनी है। सबसे पहले ग्रहों को बैलेंस करते हैं। 1 मिनट का समय लूंगी, ग्रह को बैलेंस कैसे करना है समझ लीजिए। जो बहनें मेरी रोज मुझसे जुड़ी हुई है वो जानती हैं, वो कर रही हैं, और क्या लाभ मिल रहा है आपको। मेरे बताए उपाय करने की कोई आवश्यकता नहीं, केवल अगर आप अपने वीनस को एक्टिव कर लेते हैं, आप अपने शुक्र को सुधार कर रखेंगे। स्नान के पानी में आधा ढक्कन गुलाब जल डालकर नहाएंगे। चाहे आप 30 वर्ष की हो, 60 वर्ष की हो, 65 वर्ष की हो, आप नई नवेली दुल्हन हो, आपकी शादी को 15 वर्ष हो गए हो, हर मेरी वो बहनें जिनके घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, पति के साथ नहीं बनती है, आप स्नान के पानी में आधा ढक्कन गुलाब जल डालकर स्नान करना शुरू कर दीजिए। शुक्र एक्टिव हो जाएगा। तुरंत नहीं होगा कुछ, इस हफ्ते पूरे हफ्ते मैंने नहा लिया कुछ फायदा नहीं हुआ, नहीं, तुरंत नहीं होता है। गुलाब जल से नहाने से धीरे धीरे शुक्र एक्टिव होना शुरू होता है, शुक्र तुरंत एक्टिव नहीं होता है। दूसरी बात है, थंब के ठीक नीचे यहाँ पर
हर शुक्रवार को एक बूंद इत्र जरूर लगाएंगे ओम सुम शुक्राय नमः मंत्र के साथ। इससे भी शुक्र बहुत मजबूत होगा। तीसरी बात, सज सवर कर रहेंगे। बिल्कुल दुल्हन नहीं बनना है आपको, लेकिन रंगीन सुंदर कपड़े पहनने हैं, बिंदी लगानी है, लिपस्टिक लगाइए, पाउडर, क्रीम, फाउंडेशन जो है आपके पास उसको अलमीरे में बंद करके मत रखिए, यूज कीजिए। आप कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स यूज करती हैं, आप सुंदर लगती हैं, आकर्षण बढ़ता है, शुक्र मजबूत होता है। एक चांदी धारण कर लीजिए, बिछुआ हो या पायल हो, 24 घंटे आपके शरीर में एक चांदी धारण करके आप रहेंगे। थोड़ी थोड़ी देर में जल पीजिए और मुस्कुरा कर रहिए। शुक्र को आप वैसे भी एक्टिव कर सकती हैं। परफ्यूम रोज लगाना, इत्र परफ्यूम का रोज यूज करो, जहां से गुजरोगी खुशबू आएगी आपसे। इतना करेंगे आप, बाकी करूंगी मैं। इतना करने से कितने घर में बहस खत्म हो गई, रोज के झगड़े खत्म हो गए, पति का प्यार बरसने लगा। फिर मत करो मेरा बताया उपाय, मत करो। मैं चाहती हूँ कि आपको उपाय करने की आवश्यकता नहीं पड़े जीवन में, नहीं पड़े जीवन में। आप अपने शुक्र को एक्टिव करो, आपको उपाय करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आधा काम आप करो, आधा मैं करूंगी। तलाक नहीं होगा, किसी कीमत पर नहीं होगा। कागज फाड़ कर फेंकेगा वो खुद। तलाक की तिथि निर्धारित हो जाएगी ना, उस तिथि को भी तलाक नहीं होगा। चलो, क्या रखना है आपको अपने पास? जो चीज मैं बताऊं इस चीज को लंबे समय तक अपने पास रखना है, यानी कि कम से कम 90 दिन जरूर रखना। हत्था जोड़ी का एक जड़ आता है। हत्था जोड़ी से दो लोग एक दूसरे का से हाथ पकड़ते हैं ना, देखो ऐसे शेप का होता है। गूगल पर जाकर सर्च कर लेना, चैट जीपीटी से पूछ लेना। आप हत्था जोड़ी के जड़ को अच्छे से देख लेना, समझ लेना। मुझे फोटो मिलेगी, मैं लगा दूंगी। एडिट के समय मैं भूल गई, नहीं लगा पाई। आप हत्था जोड़ी समझ लो अच्छे से। हत्था जोड़ी की जड़ आपको ले आनी है, इसकी रोली चंदन से विधिवत पूजा करनी है, इसको आरती दिखाना है और एक लाल रंग के कपड़े में इसको बांध लेना है। साथ में बांधना है आपको अपना नाम और पति का नाम एक छोटे से कागज के चिट पर इत्र लगाकर। यानी कि पहले अपना नाम लिख देना, जोड़ का निशान के साथ पति का नाम लिख देना और उस पर इत्र लगा देना। इत्र लगाकर इस कागज को हत्था जोड़ी की जड़ के साथ रखकर गांठ बांध लेना। ये जड़ बहुत पवित्र होता है, धन देता है, बात बनाता है, केस मुकदमे कोर्ट कचहरी का मामला हो तो शांत होता है और ये तो संबंध को बनाए रखता है। हत्था जोड़ी का मतलब ये दो हाथ कभी ना टूटे, हमेशा जुड़ कर रखे। इस चीज को आपको अपने पास रखना है मैक्सिमम टाइम तक। आप स्नान आदि से निर्वृत्त होकर स्वच्छ जब हो जाती है तो अपने पल्लू में भी बांध लेना इस लाल कपड़े को। रात को सोते वक्त खोलकर किसी पवित्र स्थान पर रख देना। पर्स रखती हो तो पर्स में रख सकती हो, आप अपने बहुत करीब रखना ताकि इसका असर आप पर होता जाए। उसके बाद देखो कैसे चमत्कार होता है, कैसे चमत्कार होता है जीवन में। जो लोग बात करना आपसे पसंद नहीं करते थे ना, वही पीछे पीछे घूमेंगे आपके। बिल्कुल बात बनेगी, सारी बात बनेगी कि खुशियों की लहर आ जाएगी, सब आपके दीवाने होंगे। करके देखिए, पति पत्नी का संबंध सुधरेगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। अपना अनुभव मेरे साथ अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।